नया IBN 7 हौसला है। एक खास दिन जब शुरुआत हुई त्रेता युग की। नर नारायण ने लिया इस दिन अवतार। परशुराम का हुआ अवतार। बद्रीनाथ के खुलते हैं कपाट। बाके बिहारी देते हैं दर्शन। इतने खास दिन पर क्यों ना किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए। जी हाँ, अक्षय तृतीया का ये वो दिन है जब बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। इस दिन सोने की खरीदारी का खास महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि सोने की खरीदारी से न सिर्फ तिजोरी बढ़ती है बल्कि घर में भी समृद्धि आती है। कहते हैं कि आज के दिन खरीदी हुई वस्तुएं बरकत लाती हैं। इस दिन व्रत और दान का भी खास महत्व है। व्रत इसलिए क्योंकि व्रत को आत्मा की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है, यानी उपवास करने से मन मस्तिष्क में सकारात्मकता आती है। दान का भी खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य के रूप में मिलता है। तो क्या खरीदे और क्या करे दान, आपको बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अक्षय तृतीया पर IBN 7 ये खास सीरीज चला रहा है और आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य वाई राखी। बहुत स्वागत है राखी आपका। और आज राखी हमें हमारी राशि के हिसाब से बताएंगी कि अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या खरीदना चाहिए ताकि घर में धन धान्य की वृद्धि हो और साथ ही साथ सौभाग्य की भी वृद्धि हो। लेकिन क्या सिर्फ खरीदारी ही इम्पोर्टेंट होती है इस दिन या कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए? नहीं, आज के दिन पूजा पाठ, हवन शगुन, बहुत ज्यादा गंगा स्नान का, दान का विशेष महत्व होता है। आप कुछ खरीद पाएं या ना खरीद पाएं, लेकिन किसी जरूरतमंद की आज के दिन मदद करना बेहद ज्यादा जरूरी है। गंगा स्नान करना बेहद ज्यादा जरूरी है। माता पिता के पांव छूना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर आज के दिन आप ले लेंगे तो उसका क्षय कभी भी नहीं होगा। पूरी जिंदगी माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता ही रहेगा। और अब बहुत से लोग किस्मत वाले नहीं है जो गंगा किनारे रहते हैं। अब गंगा स्नान न कर पाए तो क्या करें? ऐसे में गंगा घर घर आ रही है। आप अपने घर के नलके को ही गंगा समझकर उसमें स्नान कर लीजिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, क्योंकि कहते हैं अगर मन सच्चा तो कटौती में भी गंगा। आप अगर दिल से स्नान करते हैं, अच्छे सोच विचार रखते हैं, मंदिर जाकर परिक्रमा करते हैं, अपने माता पिता की जरूरतमंद चीजें जो उनको जरूरी हैं वो दिलाते हैं या क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताते हैं, इट इज मोर देन इनफ। आई थिंक ये भी आज के टाइम में बहुत ही है। कलयुग केवल नाम उद्धारा, क्योंकि कहते हैं कलयुग में केवल नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। तो अपना उद्धार कीजिए, माता पिता के दिल खोलकर सेवा कीजिए। चलिए, मैं अक्षय तृतीया के बारे में राखी से बहुत सारी जानकारियां लूंगी, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपको शॉपिंग करनी है और उसके लिए पैसे या तो पति की जेब से उड़ाए जाएंगे या पापा की जेब से उड़ाए जाएंगे, तो उसके लिए आज ही तैयारी करनी होगी आपको। तो चलिए, मेष राशि वाले जो है उनको क्या करना है, ये दिन उनके लिए कैसा है, खरीदारी क्या करनी है, वो भी हम जानते हैं राखी से। मेष राशि की बात, मेष राशि की बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी मंगल होता है। गुस्सा आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, मान सम्मान मिलेगा। सोने के गहने जरूर खरीदें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत भी आपकी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। दिन आपकी पूरी तरह से फेवर में है। तो एक बात जरूर याद रखें कि पीतल का कोई बर्तन भी आप खरीद सकते हैं अगर सोना ना भी खरीद पाए तो। यानी ये उनके लिए है, अगर कोई सोना नहीं खरीद पाता तो उसका एक विकल्प ये है कि आप पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगली राशि वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? विदेश यात्रा कर सकते हैं आप। विदेश यात्रा के योग हैं, क्या बात है। वीजा अगर आपको अभी तक नहीं मिला था तो अब मिल सकता है। आपके विदेश जाने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। धन की हानि के योग हैं। कहीं पर कोई खास चीज भूल सकते हैं आप, तो संभाल कर रखें उस चीजों को, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें आज के दिन, तो बताऊं, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ये भाषा आपको राजा और रंक दोनों बनाती है, तो मीठा बोलिए और मीठा ही सुनिए। चांदी के गहने खरीदिए और पहनिए भी जरूर। मन शांत रहेगा जी। और वैसी मन शांत रहेगा तो वाणी वैसी शुद्ध हो जाएगी। वैसे भी क्योंकि वृषभ राशि वालों को गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। हाँ, ये भी बताते रहिए साथ साथ। चलिए, मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। क्या खरीदना है इनको इस दिन? राजनीति में अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं, धन की प्राप्ति के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में अगर आप हैं तो वो भी लाभदायक दिखाई दे रही है। अच्छे संबंध आपके राजनीतिक लोगों से हो सकते हैं और लाभदायक रहेंगे। अगर टिकट के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि राजनीति के लोगों से आपकी जो है इज्जत जुड़ जाए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात यह है कि अब आप खरीदें क्या, तो मैं आपको बता दूं, कपड़े खरीदें। कपड़े भी देखिए, कहते हैं खाना हमेशा अपनी पसंद का खाना चाहिए, कपड़े दूसरे की पसंद के पहनने चाहिए, क्योंकि कपड़े पहन के खुद को आप देख नहीं
सकते। तो आज किसी अपने खास दोस्त मित्र या अपने प्रेम को अपने साथ लेकर जाएं और खूब सारे कपड़े जरूर खरीदें। और ऐसे में मित्र ने कहा कि मेरे लिए कुछ खरीद दो तो और भी अच्छी बात है। आज तो कहते हैं कि किसी को कुछ लेके देने का शय नहीं होता, दोस्ती पक्की हो जाएगी हमेशा के लिए। तो यानी इसको दान के रूप में देखा जाता है या गिफ्ट के रूप में देखा जाता है? दोस्तों को तो देखा जाए दान, अगर सुदामा और कृष्ण की तरह दोस्ती होनी चाहिए। दोस्तों के लिए तो आप जो मर्जी कर दें, वो उससे दान समझे, प्यार समझे, स्वभाव समझे। पहले ये समझे क्या दिल से सच्चा दोस्त है आज आपके पास। अगर दोस्त है तो कुछ भी कर दीजिए उसके लिए। अब दोस्त की बात आपने की आज के दिन, क्योंकि 75 साल बाद कह रहे हैं कि इस तरह का शुभ संयोग बन रहा है इस बार 2015 की अक्षय तृतीया में, कौन सा ऐसा मुख्य कार्य जिसकी शुरुआत कर ली जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा हम सबके लिए? एक कॉमन, अगर मैं सबके बारे में पूछूं। नवजोत बच्चा, एक बात हमेशा समझो, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मकान खरीदने के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन लोन नहीं मिल रहा, तो आज आप लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। मकान देखने चले जाइए, मकान के बारे में सोचिए, घर लेना है ये सोचिए, उसकी प्लानिंग्स कीजिए। अपना वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर खरीदिए। बिटिया के लिए रिश्ता नहीं आ पा रहा, हर बार रिश्ते के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिश्ते की बात आज छेड़िए। बहुत अच्छा दिन है आज के दिन, बिना अनसुचा साया जो है शादी भी की जा सकती है। कहते हैं गणपति महाराज ने सबसे पहले महाभारत लिखनी आज के दिन से शुरू की थी। जो भी कार्य आप आज के दिन करेंगे उसका क्षय तो होगा ही नहीं। तो देखिए, एक आम आदमी की बात करते हैं। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन सब है, बेटी भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है, तो क्या करें? अपने घर में राशन जरूर डालें ताकि घर अन्नपूर्णा से सदैव भरा रहे। आपके घर में अन्न, धन, धान, कपड़े, किसी चीज की कमी बिल्कुल भी ना हो। और इसी का दान भी शायद हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, खाने का, भोजन का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं। जैसे कि अब गर्मी शुरू हो गई है तो छबील लगा सकते हैं, पानी की, मीठा शरबत लोगों को पिला सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के आसपास जो आपका गार्ड है, जो आपके घर में काम करता है, आपका ड्राइवर है, जो आपकी सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचिए। बस इतना मोर देन इनफ है। चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। इनके लिए दिन कैसा और इनको क्या खरीदना होगा? कर्क राशि की बात करते हैं। क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे? आप ही की राशि में गुरु इस वक्त जो है गोचर कर रहे हैं और अभी उन्होंने जो है मार्गी हुए हैं। पेट से जुड़े हुए कुछ रोग आपको तंग कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। ज्यादा लंबे समय आप परेशान नहीं रहेंगे, बस थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करिए। किसी मित्र से मिल सकता है आपको धोखा, कोई बात नहीं, क्योंकि विश्वास, जिसमें विष का वास हो वहीं पर धोखा होता है। अध्यात्म की ओर मन लगेगा, जब धोखा मिलेगा तो भगवान याद आ जाएंगे और फिर आपका मन भगवान की तरफ रुझान करेगा। कोई बात नहीं, धोखा मिलता है तो हम जीवन में कुछ सीखते ही हैं। आज घर में चावल जरूर खरीदें और चावल खाएं भी, और थोड़े बहुत चावल मंदिर में दान भी जरूर करें आप। चावलों के बारे में तो कहा ही जाता है जब हम पूजा करते हैं जी, खासतौर पर अक्षय तृतीया की पूजा में भी शायद अक्षय बिल्कुल आपने सही का इस्तेमाल होता है, मतलब चावल का इस्तेमाल होता है। और सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे तो एक मुट्ठी चावल ही दे दिए थे और कन्हैया ने वो खाकर ही जो है उनकी जो झोपड़ी को बिल्कुल कोठी बना दिया था। मुझे एक और बात याद आ रही है, आपने कहा कि आपने इससे पहले बताया था कि घर में धान या फिर राशन जरूर लेकर आए, तो अगर चावल ही ले आए और चावल का ही दान कर दिया जाए तो वो कैसा रहेगा? चावल का दान करना, चावल लेके आना, बिटिया है ससुराल में है उसके घर कुछ भेजना है तो चावल जरूर भेजें आप। और एक बात याद रखिए कि अपने घर में जो चावल है उसमें कुछ सिक्के भी हमेशा दबा के रखिए। चावल शुक्र का कारक होता है। शुक्र आपके मन को यश, नेम, फेम देता है। आपके पास कितनी गाड़ियां, कितने बंगले हैं, आप देखने में कैसे लगते हैं, आपको लोग किस नाम से जानते हैं, क्या आप फेमस है या नहीं है। क्योंकि कहते हैं पैसा हर कोई कमा लेता है पर नाम नहीं कमा पाता। तो ये सब चीजें शुक्र करता है सही। तो आज चावल खरीदें और उसमें कुछ सिक्के छुपा कर रख दें, बहुत बेहतर रहेगा। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्या बताएंगे इनके लिए? सिंह राशि वालों को गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है, गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, दे सकती है आपको धोखा, सेहत का खास ख्याल रखें आप। वैसे दिन आपके फेवर में है। धन का निवेश अभी ना करें, आज के दिन ना करें। सामान जो खरीदना है वो शॉपिंग जरूर करें पर शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। अतिथि का आगमन हो सकता है, ना जाने किस रूप में, हरी चले आए तो आपके घर में अतिथि आओ भगत हो सकती है। अच्छे से उन्हें खिलाएं पिलाएं तो अच्छा होगा। सोने की अंगूठी खरीदें और जिसे प्यार करते हैं उसे आज प्रपोज कर ही डालिए आप। क्या बात है, मतलब शादी तक बात पहुंच जाएगी। बिल्कुल मम्मी पापा मान जाएंगे। क्योंकि वैसे ये बात, इस बात का इंतजार भी यंग लड़के लड़कियां जरूर कर रहे होंगे। अक्षय तृतीया का दिन है, क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। उनको जरा टिप दे दीजिए। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार आज जरूर करें। और आप किसी से प्यार करते हैं, ब्रेकअप हो गया और उसके बिना गुजारा नहीं है, जिसके बिना गुजारा ना हो उसके आगे झुक जाना बेहतर। तो माफी मांग लीजिए, गुलाब के फूल लीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, ट्विटर कीजिए, लेकिन रूठे हुए को अगर आज आप मनाएंगे तो आंसर हमें ही मिलेगा।
कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्या बताएंगे इनको? कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, दिल आपका कन्या की तरह सॉफ्ट होता है, व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है। तो आज तो दिन आपके पूरी तरह से फेवर में है। व्यापार में आज आपको लाभ होगा, तो व्यापार के बारे में जरूर सोचें। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो सही समय है आपके लिए। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है बच्चे आपकी बात ना सुने, पर बच्चे मन के सच्चे, तो थोड़ा सा आज बच्चों को फ्रीडम दे दीजिए। मन व्याकुल रहेगा, लेकिन जब आप छोटे थे तो आप भी बड़ों की बात नहीं सुनते, तो यही सोच के मन को आज खुश कर लीजिए। क्या खरीदें? स्टेशनरी का सामान खरीदें, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, ऑफिस के लिए। अक्षय तृतीया के दिन बच्चों के लिए बुक्स भी खरीदी जा सकती है। अक्षय तृतीया के दिन बच्चों को पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, जो भी आप जिस भी स्टैंडर्ड में उस हिसाब से गणेश जी को भेंट स्वरूप देना चाहिए और पूरी रात गणेश जी के चरणों में रखकर अगले दिन सुबह वो चीजें स्कूल में इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए मंदिर जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। गणेश जी का नाम लेना जरूरी है, गणेश चालीसा पढ़ना जरूरी है। बुद्धि के दाता है गणपति, गणपति का नाम लीजिए, ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए, बेहद उत्तम रहेगा। गणेश जी की होगी विशेष कृपा आप पर। तुला राशि, क्या बताएंगे इनको? तुला राशि की बात कर लेते हैं। शनि आप ही की राशि में ढैया में चल रहे हैं, नौकरी में तरक्की के योग हैं। कहते हैं शनि जितना लेते हैं उतना रिटर्न कर भी जाते हैं, तो आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। योग आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कहेंगे प्रेम संबंधों में आ सकती है समस्या, थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, तो आप चुप ही रहें। अगर वो गुस्से में है तो आप चुप रहें, एक संयम जरूर रखें। वाहन खरीदने के पूरे योग हैं, सो ऑल द बेस्ट। आप खरीद सकते हैं अपना खुद का वाहन, गाड़ी। अगर बुक कराना है तो आज का दिन अच्छा है। सुगंधित सामान खरीदें, जैसे अगरबत्ती, धूप, आपके लिए बेहद शुभ है। और परफ्यूम किसी को गिफ्ट भी किया जा सकता है। परफ्यूम गिफ्ट प्यार करने वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं संबंधों में बदबू आ जाती है। अगर आप गिफ्ट करें किसी अपने लव मेट को परफ्यूम, तो हमेशा उसके फेवर में आप उससे 1 रुपया या 10 रुपए ले लें। बेहतर है कुछ भी गिफ्ट करें पर परफ्यूम गिफ्ट ना करें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परफ्यूम ही ज्यादातर गिफ्ट्स में दिए जाते हैं। आजकल ब्रेकअप भी ज्यादा है। ये अच्छी बात बताइए। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्या बताएंगे इनको? वृश्चिक राशि, शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आज दान पुण्य जरूर करें। आप आज कहीं घूमने जाने का प्लान हो सकता है, मन मौज ही रहेगा आज आपका। पिक्चर भी देखने जा सकते हैं आप। कार्य क्षेत्र में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। दान पुण्य जरूर करें, संभव हो तो गंगा स्नान आप ही के लिए बना है आज के दिन। उधार दिया हुआ धन घर वापस आने के योग है। क्या बात है, आपकी तो अक्षय तृतीया वैसे ही बन गई, आपके घर धन लौट कर आ रहा है। आप क्या खरीदें? तो आज घर में गुड़ और गेहूं जरूर खरीदें आप। तो चलिए, ये तमाम राशियां जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया, 4 राशियां बची हैं, वो हम जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पर जाने से पहले एक खास कार्य, क्योंकि हम जैसे लोग जो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहेंगे, हम लोग क्या करें ये भी बताइए हमको। देखिए, अपने ऑफिस में कुछ मीठा लेके जाएं, कुलीग्स को खिलाएं, ताकि उनके साथ आपके रिश्ते मधुर हों, खुश रहें और खूब सजे सवरें और खूब सारे कॉम्प्लीमेंट बटोरें। क्योंकि आज के दिन अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, मतलब कि अक्षय तृतीया वाले दिन 21 तारीख को, तो समझिए पूरे ही दिन आपको कॉम्प्लीमेंट पूरे साल मिलेंगे और आपकी खूबसूरती बढ़ती ही चली जाएगी। क्या बात है, मैं इंतजार करूंगी कि मेरे सारे कलीग्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दें। और मेरे प्रोड्यूसर पीछे से बोल रहे हैं कि मैं मिठाई मंगा रहा हूँ। आज के दिन नहीं, आपको अक्षय तृतीया के दिन मंगानी है, जो कि है 21 तारीख को। तो लगभग 75 साल बाद बन रहा अक्षय तृतीया पर ऐसा योग, और आप ही बना लीजिए इस दिन को अपने लिए सौभाग्यशाली। क्या कुछ करना है अपनी राशि के हिसाब से, क्या खरीदना है और क्या करना है, ये सब हम जान रहे हैं। जानी मानी एस्ट्रोलॉजर राखी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी, धनु राशि वालों के लिए क्या बताएंगी? धनु राशि की बात कीजिए तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं, तो आपका स्वभाव थोड़ा सा मीठा तो होता ही है, इसलिए आज मन चंचल रहेगा, शरारती और बचपना आपको सूझेगा। बहुत अच्छी बात है, कभी कभी बच्चा बनना भी चाहिए। तो दिन आज आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई आगे जरूर करें आप, और आज थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ना जरूरी है। आज निवेश के लिए भी दिन अच्छा है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। अब खरीदे क्या, बात यह है, तो आज आप पीतल के बर्तन जरूर खरीदें, चाहे एक छोटी सी कटोरी ही खरीद लें, पर जरूर लें। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्या करना है इनको और क्या खरीदना है ये भी बताइए। मकर राशि की बात की जाए तो पारिवारिक खुशियां मिलेंगी, दिन आपके फेवर में है। शायद इसी दिन से आपके घर में खुशियों का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी के साथ समय जरूर बिताएंगे आप। आज आप पार्टी के मूड में भी रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने से जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। किसी खास काम से विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है आपको, विदेश से मिल सकता है कोई शुभ समाचार। अब खरीदें क्या, तो मकर राशि वालों आपके लिए इतना कहना चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे, संभवतः अपना फोन बदलना चाहें तो बदल लें आप। क्या बात है, आज फोन भी हो सकता है गिफ्ट में ही मिल जाए वैसे आपको। हाँ बिल्कुल मिल जाना चाहिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो हंसमुख होते हैं आप, अपनी हंसी के लिए जाने जाते हैं। परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, तो आज थोड़ा सा चुप रहें आप। सासू मां के साथ लड़ाई बिल्कुल भी ना करें आप, आपको यही सलाह देंगे, एक चुप 100 सुख। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती चली जाएगी। क्या खरीदें आप, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि नौकरी में भी आ सकती हैं समस्याएं, तो बॉस के सामने भी एक चुप्पी साध कर रखें आप। खरीदना क्या है कुंभ राशि वालों, तो
तो आज आपको मोबाइल खरीदना है या किसी को तोहफे में देना है, आपके लिए भी बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है। तो जो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि मोबाइल फोन चेंज नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन आप लोग मोबाइल खरीद सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों करना पड़ता है बहुत इंतजार, तो लाए हैं कुछ खास। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है। आज आपको किसी खास व्यक्ति से हो सकती है आपकी मुलाकात। दिन आपके पूरी तरह से फेवर में दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों, किसी के साथ झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। दिन आज अच्छा है और अच्छे से बिताएं। अब खरीदे क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मीन राशि वालों कि आज आप सोने की चेन खरीदें तो बेहतर है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या खरीदारी का इस दिन कोई स्पेशल मुहूर्त है या कोई समय है जिस दिन हम लोग खरीदारी कर सकते हैं? अक्षय तृतीया मतलब सारा दिन, वैसे तो कहते हैं कि अक्षय दिन होता है, किसी कोई मुहूर्त की पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक राहु काल को छोड़कर पूरा दिन शॉपिंग करें आप। जब आपको अपनों का साथ मिल जाए, पतिदेव ऑफिस से आ जाएं और आपके साथ शॉपिंग के लिए तैयार हो जाएं, बस वही समय सबसे उत्तम समय है। और परिवार के साथ भी जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। बिल्कुल, क्वालिटी टाइम जरूर दें। अक्षय तृतीया का सोने से इतना क्योंकि बहुत हर कोई सोना नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी इसको सोने के साथ क्यों जोड़ा गया? सोना ना खरीद सके तो आप राशन और कनक जरूर खरीदें। पुराने जमाने में गेहूं को ही सोना कहा जाता था, सोने से क्यों है। बिल्कुल, पहले जमाने में महिलाएं बहुत सोना पहना करती थी। कहते थे जितना ज्यादा सोना पहनती थी उतने संपन्न परिवार की महिलाएं कहलाया करती थी। और अक्सर महिलाओं को घर के काम के लिए सोने को बेचना पड़ता है, कभी लोन के लिए, कभी किसी के लिए। कहते हैं आज के दिन जो सोना महिलाएं खरीदती हैं वो कभी बिकता नहीं है, उसका क्षय कभी नहीं होता। इसीलिए आज के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन दिल में बिल्कुल भावना लाएं, सोना ना भी खरीद पाए तो पीतल के बर्तन खरीद लें, वो भी सोने से कम नहीं। और नहीं तो गेहूं खरीद लें, सूर्य का प्रतीक वो भी होती है। बेसिकली सूर्य, यानी कि उसको चमकाना है। सोना खरीदे, पीतल खरीदे, गेहूं खरीदे और उसका दान भी आप कर सकते हैं। सूर्य चमक गया तो वैसे ही घर में समृद्धि आपको मिल ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राखी, और आपको बहुत बहुत बधाई हो अक्षय तृतीया की। आपको भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप रहिए हमारे साथ।